नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। फटाफट अंदाज में देश दुनिया से जुड़ी हुई 100 खबरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। पंजाब के अबोहर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा कि आज सीएम चन्नी संत रविदास को भी निकाल देंगे क्योंकि वो बनारस के थे, वहीं गुरु गोविंद सिंह पटना के थे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रही है। यहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, जिस पर दिल्ली का परिवार उनके साथ खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, वो पूरे देश ने देखा। पीएम ने कहा, जिनकी दिल्ली में सरकार है वो पंजाब में आकर झूठ बोल रहे हैं। पंजाब में आकर सिखों को झूठ बोलने वाले इन लोगों ने दिल्ली में एक भी सिख को मंत्री नहीं बनाया। मोदी ने कहा कि ये झूठ बोलने के महारथी हैं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो ये पंजाब के किसानों को गाली देते। दिल्ली में जाओ तो पंजाब के किसानों को गाली दो और यहां आओ तो किसानों को गले लगाने की बात करो। केरल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने 2014 में कहा था कि बीजेपी सरकार गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़ों की सरकार है। 60 साल तक गरीब के घर में गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा। अमित शाह ने कहा कि आप चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीट के साथ बीजेपी की सरकार बने। इसके लिए आप केरल में कमल खिला दीजिए, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब के घर में जन्म लिया, वो गरीब का दर्द को जानते। आयुष्मान भारत योजना से देश के गरीबों के लिए हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज का खर्च मोदी सरकार दे रही है। अमित शाह ने कहा कि पूरे यूपी में बीजेपी सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाए, हर घर में बिजली पहुंचाई। कई दशकों से लटकी हुई 3 सिंचाई परियोजना को पूरा करने के साथ साथ 17 सिंचाई की योजनाओं को सरकार ने पूरा किया। मणिपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र किया जारी। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह समेत कई नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि मणिपुर ने पिछले 5 साल में बड़ा परिवर्तन देखा है। मणिपुर ने अस्थिरता से स्थिरता और स्थिरता से विकास की बड़ी छलांग लगाई है। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने अपने काम का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया और दूसरी पार्टी ऐसा नहीं करती। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर बिहार के मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया। चन्नी के खिलाफ यह केस स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने दर्ज कराया। चरणजीत सिंह चन्नी की टिप्पणी पर सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने गांधी और नेहरू के नाम पर देश को धोखा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट के लिए भारत को बांट रही है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाबवासियों के नाम वीडियो संदेश किया जारी, बीजेपी पर लगाया बंटवारे का आरोप। पूर्व पीएम ने कहा कि बीजेपी ने 7.5 साल में किए गलत कामों के लिए कभी माफी नहीं मांगी। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, मैंने कभी मर्यादा कम नहीं होने दी। झांसी में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। एसपी बीएसपी पर साधा निशाना, सीएम योगी ने साइकिल को पंचर बताया। सीएम योगी ने कहा, अखिलेश यादव अपनी योग्यता परखने के लिए अपर्णा यादव से बहस करें। हिजाब विवाद पर सीएम योगी ने कहा, कोई बच्ची अपनी मर्जी से हिजाब नहीं पहनती। मैंने 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं की आंखों में आंसू देखे। झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गजवाई हिंद का जिक्र करने के सवाल पर किया पलटवार। बोले, गजवाई हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होगा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद में जनसभा को किया संबोधित और लोगों से सपा को वोट देने की अपील की। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले और दूसरे चरण में सपा ने शतक लगा दिया है और पूरा काम तीसरा चरण कर देगा। 7वें चरण में बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग रेलगाड़ी बेच रहे हैं, रेलवे की जमीन बेची जा रही है, ये लोग जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने पिछड़े और अति पिछड़े दलितों का किया अपमान, सरकार बनने पर विकास की बयार बहेगी। अखिलेश यादव ने जनसभा के दौरान कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आलू के लिए विशेष पैकेज देकर किसानों की मदद करेंगे। पंजाब में सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोड शो निकाला। इस दौरान खुली गाड़ी में दिल्ली के सीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पंजाब में अरविंद केजरीवाल का लोगों ने हर जगह स्वागत किया। फूल मालाओं से हुए स्वागत के बाद सीएम केजरीवाल ने आपके लिए वोट की अपील की। पंजाब में राहुल गांधी मोगा जिले बसी पठाना विधानसभा और फतेहगढ़ साहिब जिले की फतेहगढ़ साहिब विधानसभा सीट पर प्रचार करेंगे। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनाव अपडेट। इस बार 65.37% हुई वोटिंग। 2017 में 65.56% लोगों ने किया था मतदान।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नाम से जारी फर्जी ट्वीट को लेकर मचा घमासान। मदन कौशिक ने कांग्रेस पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। चुनावों के नतीजों को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान। प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूं। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल का बयान। उत्तराखंड नवनिर्माण का अभियान रहेगा जारी। गंगोत्री के कामर गांव में लोगों से की मुलाकात। चमोली में वेतन भुगतान नहीं होने से श्रमिकों ने किया प्रदर्शन। वर्करों का आरोप, दिसंबर से नहीं मिला वेतन। हरिद्वार में अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने की कार्रवाई। अवैध खनन में शामिल ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर सहित कई वाहनों को किया सीज। रामनगर कोतवाली परिसर में नशे पर लगाम लगाने के लिए गोष्ठी का आयोजन। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। पौड़ी जिले के अस्पताल की आवासीय कॉलोनी में 2 गुलदार दिखाई देने से हड़कंप। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर गुलदार को पकड़ा। ऋषिकेश में एक नशे में धुत कार चालक ने कई वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में कई लोगों को आई मामूली चोट। हरिद्वार की रावली महदूद में चाइनीज मांझे से एक बाइक सवार युवक जख्मी। युवक का इलाज अस्पताल में जारी। बागेश्वर विधानसभा में गरुड़ कौसानी सड़क मार्ग की जर्जर हालत। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों का वीडियो सामने आया, जहां जवान 15,000 फीट की ऊंचाई वाले बर्फीले इलाके में गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी के कुशीनगर में दर्दनाक हादसा। शादी की खुशियों में मातम पसरी। कुएं में गिरने से 7 बच्चों समेत 13 की मौत। हल्दी के रस्म के दौरान कुएं में गिरी 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं। मरने वालों में लड़की और महिलाएं। कुएं में लगी जाली के टूटने से हुआ हादसा। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। हादसे के बाद बिलखते दिखे लोग। हर तरफ था अफरा तफरी का माहौल। हादसे के बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। मिर्जापुर के सीखड़ में दलित के घर आई बारात को ग्रामीणों ने पीटा। दूल्हे के साथ भी की गई मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। सभी आरोपी हैं फरार। एबीजे शिपयार्ड केस पर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार का पूरा घोटाला यूपीए सरकार के समय में हुआ। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने संत रविदास की जयंती पर किया नमन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कसा तंज। दिल्ली पुलिस ने 75वें स्थापना दिवस के मौके पर नया लोगो जारी किया, जिसमें अब इस लोगो में इंडिया गेट का निशान दिखाई देगा। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में दनादन फायरिंग। कार सवार लोगों ने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में छुपकर बचाई जान। बदमाश फरार। पुलिस तलाश में जुटी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,757 मामले आए सामने। इस दौरान 541 लोगों की मौत। देश में स्वस्थ होने की दर 98.03%। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 174 करोड़ से अधिक डोज लगाई गई। पिछले 24 घंटे में 34 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगी। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 776 लोग संक्रमित। 1.37% हुई कोरोना संक्रमण दर। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,894 नए मामले आए सामने। 24 की मौत। सक्रिय मामलों की संख्या 23,284। उजाला सरकार ने कोरोना महामारी संबंधी सभी पाबंदियां हटाई। केवल कोरोना के नियमों एवं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने वेथिकुप्पम बीच पर मासी मगम उत्सव में लिया हिस्सा। मास्क पहनने का किया अनुरोध। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने लता मंगेशकर के मुंबई स्थित आवास पर जाकर दी श्रद्धांजलि। उनके परिजनों से भी की मुलाकात। ओडिशा के स्पेशल टास्क फोर्स ने मयूरभंज से एक तस्कर को किया गिरफ्तार। 2 लाख की पैंगोलिन और तेंदुए के पंजे बरामद किए। मेघालय पुलिस को बड़ी कामयाबी। 24 डेटोनेटर और 305 किलो जिलेटिन छड़ के साथ 2 शख्स को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। असम के करीमगंज में बीएसएफ ने 1000 याबा गोलियों के साथ एक ड्रग पैडलर को किया गिरफ्तार। बाजार में लाखों की कीमत। देश में खाद्यान्नों का होगा रिकॉर्ड उत्पादन। सरकार ने जारी किए फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान। रिजर्व बैंक के मुताबिक बजट के प्रस्तावों और मौद्रिक नीति में सुधार से घरेलू अर्थव्यवस्था में तेजी। रिकवरी का रास्ता भी बना हुआ है। रतन टाटा की एसी फ्रेट बनाने वाली कंपनी ने निवेशकों को बनाया करोड़पति। 1 लाख का निवेश बना
2.58 करोड़ रुपए। 10 मार्च को ओपन हो सकता है LIC IPO। एक लॉट के लिए 14,700 रुपए लगाने होंगे। 7 शेयरों का हो सकता है एक लॉट। ABG शिपयार्ड मामले में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। 23,000 करोड़ रुपए का है मामला। RBI सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में नामांकित हुए DFS सचिव संजय मल्होत्रा जल्द संभालेंगे कार्यभार। ब्रिटेन में सालाना महंगाई दर में 5.5% का इजाफा। मार्च 1992 के बाद सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति। बैंक ऑफ अमेरिका के CEO का बड़ा बयान। कहा US में उपभोक्ता खर्च के स्तर में लगातार हो रहा इजाफा। G20 की अध्यक्षता करेगा भारत। PM की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने दी सचिवालय के प्रस्ताव को मंजूरी। तनाव के बीच अमेरिका और नाटो का नया बयान। रूस सेना की वापसी के बदले बॉर्डर पर बढ़ा रहा है अपनी सेना। ब्रिटेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ का बड़ा बयान। रूस अभी भी यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर रहा है सेना। बेलारूस के तानाशाह और व्लादिमीर पुतिन की मॉस्को में 18 फरवरी को मीटिंग। यूक्रेन से जंग पर होगी चर्चा। यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्र को लाने की कवायद तेज। उड़ानों की संख्या बढ़ाने और कंट्रोल रूम से मदद पर सरकार का जोर। खौफ के बीच यूक्रेन में लोगों ने मनाया यूनिटी डे। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम गाकर एकजुटता दिखाया। यूक्रेन से तनाव के बीच रूस पनडुब्बी गश्ती जहाज का कर रहा है निर्माण। मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस पनडुब्बी रडार को भी चकमा देने में है सक्षम। ईरान परमाणु समझौते पर फैसला कुछ दिन दूर। फ्रांस ने कहा अब गेंद तेहरान के पाले में। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज के दावे को किया खारिज। 6 फरवरी 2021 के हमले की जांच के लिए गठित किया व्हाइट हाउस पैनल। ब्राजील के पेट्रोपोलिस सिटी में भारी बारिश से बाढ़। कई इलाकों में भरा पानी। 38 लोगों की मौत। सोमालिया की राजधानी मोगादुशु में कई चेक पोस्ट पर आतंकी हमला। बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन से आ रही है दिक्कतें। कई देशों ने किया वैक्सीन वापस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दावा। आसमान में आज दिखा स्नो मून। दूधिया रोशनी से नहाया आकाश। पूर्णिमा पर अद्भुत नजारा दिखाई दिया। स्पिनर रवि बिश्नोई की कोलकाता T20 में शानदार डेब्यू। पहले मैच में 17 रन देकर झटके 2 विकेट। मैन ऑफ द मैच चुने गए। ईशान किशन बने T20 क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज। तोड़ा 16 साल पुराना दिनेश मोंगिया का रिकॉर्ड। क्वींसटाउन में खेले गए दूसरे महिला वनडे में न्यूजीलैंड की भारत पर 3 विकेट से जीत। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से पीछे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को सीजन 2022 के लिए बनाया कप्तान। इंग्लैंड के इयॉन मॉर्गन की लेंगे जगह। राजस्थान रॉयल्स के रंग में रंगे रविचंद्रन अश्विन। CEO ने खुद सौंपी नई किट। ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय अंदाज में छपवाया शादी का कार्ड। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की फोटो आई नजर। 27 मार्च को शादी करेंगे मैक्सवेल और विनी रमन। कोलकाता में खेले गए पहले T20 में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। अय्यर ने लगाए विनिंग 6। रूसी फिगर स्केटर कमिला वालिएवा के शरीर में मिले दिल से जुड़े 3 ड्रग्स। गलती से खाई थी दादा की दवा। प्रो कबड्डी लीग के फाइनल की तारीख का ऐलान। 25 फरवरी को खेला जाएगा फाइनल, जबकि 2 प्लेऑफ मैच 21 और 23 फरवरी को होंगे। हीरो महिला प्रो गोल्फ टूर के दूसरे चरण में जानवी बख्शी को मिली बढ़त। 4 अंडर 68 का स्कोर बनाकर आगे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और धुरंधर बल्लेबाज केविन पीटरसन का पैन कार्ड कहीं खो गया है। इसके बाद उन्होंने भारत से मदद मांगी है। केविन पीटरसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया। इस पर भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पीटरसन को मदद करने की पेशकश भी की है। 12 साल बाद रजनीकांत संग ऑन स्क्रीन रोमांस करती दिख सकती हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। मेकर्स तलाईवार 169
में ऐश को साइन करने के मूड में। डीजे टिल्लू का लोगो पर छाया खुमार। सिंधु, जोनल गड्ढा और नेहा शेट्टी स्टारर फिल्म का चौथे दिन रहा अच्छा कलेक्शन। बालिका बधू 2 अब जल्द ही हो सकती है ऑफ एयर। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी एंट्री। अभय 3 में हुई दिव्या अग्रवाल की एंट्री। हैंडसम अंक तनुज वीरवानी संग करेंगी रोमांस। करण कुंद्रा के प्यार में खोई तेजस्वी प्रकाश। दोनों ने हाल ही में शानदार अंदाज में मनाया वैलेंटाइंस डे। लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट में फिर हुआ बदलाव। 14 अप्रैल की जगह अब 11 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे का नया पोस्टर किया शेयर। 18 फरवरी 2022 को जारी होगा ट्रेलर। मार्च में सिनेमाघरों में होगी रिलीज। दोस्तों के साथ पार्टी करने निकली जैकलीन फर्नांडिस। सुकेश के साथ निजी फोटो वायरल होने के बाद बना ली थी पब्लिक लाइफ से दूर। फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी का नया गाना जब सैया हुआ रिलीज। शांतनु माहेश्वरी के साथ रोमांस करती नजर आई आलिया भट्ट।